Discover yourself, DYS सेशन 1। तो जैसे हमने पिछले बार कहा था ना DYS के इंट्रोडक्शन में कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशंस है। ये जो DYS सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये फाउंडेशन है हमारे आध्यात्मिक जीवन का। जो आध्यात्मिक सिद्धांत है और आध्यात्मिक जीवन का ये फाउंडेशन है। इसलिए आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए। तो आगे जाने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़कर स्मरण करेंगे और स्मरण करेंगे। ओम ज्ञानांजनस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाह वाह रे वाह। सॉरी क्या करें? ओके हाँ। हरे कृष्णा, शांति मेंटेन करिए। ये भेजा है। हरे कृष्णा, आप लोगों के परमिशन से शुरू करें? ओके, यस, थैंक यू सो मच। तो DYS 1 डिस्कवर योरसेल्फ 1 सेशन 1, तो उसका जो टाइटल है वो है द मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। कि ये जो रहस्यमय ब्रह्मांड है या विश्व है हमारे, तो उसके पीछे कौन है कि जो सब कुछ इतना परफेक्टली हो रहा है ना। आप देख सकते हो कि संसार में सब कुछ परफेक्टली हो रहा है। जो गर्मी सीजन के बाद सर्दी आते हैं ना, जो सीजन मौसम है वो एक फिक्स टाइम हम कह सकते हैं पे आते हैं। ऐसे नहीं कि कभी भी गर्मी आ रहे हैं या कभी भी सर्दी आ रहे हैं, कभी भी बारिश आ रहे हैं ना, उसका एक फिक्स टाइम होता है। सूर्योदय एक फिक्स टाइम स्पैन पे होता है, सूर्यास्त एक फिक्स टाइम स्पैन पे होता है। ऐसे नहीं कि रात के 12 बजे सूर्योदय हो रहा है ना, या दिन के 1 बजे सूर्यास्त हो रहा है। उसका एक फिक्स टाइम ना, एक गैप होता है जिसपे होता है। तो ये सब जो हो रहा है पूरे संसार में इतना परफेक्टली हो रहा है, तो इसके पीछे कौन है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बाय चांस हो रहा है, कि अपने आप हो रहा है, कि ये सृष्टि अपने आप हो गया और जो भी चल रहा है अपने आप हो रहा है ना। तो अगर बाय चांस हुआ होता तो इतना अच्छा व्यवस्था, इतना फिक्स व्यवस्था पॉसिबल नहीं होता ना। कि मान लीजिए जैसे ये पेपर, ये कुछ चिट है, हमने फेंक दिया, तो बाय चांस जैसे ऐसे कोई प्लान नहीं हुआ कि ओके मैंने ऐसे 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 फेंका ना,
बस ऐसे ही होगा, तो उसमें कोई पैटर्न नहीं होता है ना कि वो बिगड़ जाता, बिगड़ क्या कहते हैं इसको, फैल जाता है ना। पर हर चीज आप देखोगे कि संसार में, जैसे जो ग्रह होता है सूर्य के चारों तरफ घूमता है, एक फिक्स ऑर्बिट होता है ना, एक फिक्स डिस्टेंस होता है, एक फिक्स गति होता है, एक फिक्स रास्ता होता है, सब कुछ इतना परफेक्टली चल रहा है। तो उसका मतलब उसके पीछे कोई है, वो कौन है ये हम देखेंगे। okay? तो ये जो सेशन है, जैसे हमने कहा डिवाइस सेशन जो है बहुत ही वैज्ञानिक साइंटिफिक सेशंस होते हैं कि कैसे अध्यात्म जो एक साइंस है, कैसे साइंस के माध्यम से हम अध्यात्म को समझ सकते हैं। तो ये पहला सेशन का एक दूसरा टाइटल भी है जिसको कहते हैं कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, क्या एक वैज्ञानिक भगवान पे विश्वास कर सकता है ना? तो कई लोग का ये मानना है ना, ज्यादातर लोग सोच रहे हैं साइंटिस्ट भगवान को कैसे मान सकते हैं, साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानते, साइंटिस्ट तो लॉजिक रीजनिंग पे को मानते हैं। पर एक ऐसा रिसर्च किया गया कि जो पिछले 100 साल के जो नोबेल प्राइज विनर्स है, नोबेल प्राइज विनर्स वो होते हैं जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं साइंस में या अलग अलग फील्ड में, उनको एक प्राइज दिया जाता है हर साल। तो उनमें जो साइंटिस्ट है पिछले 100 साल के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट, उनमें से 90% जो है भगवान पे विश्वास करते हैं। केवल ऐसे 10% जो साइंटिस्ट है वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, जैसे स्टीफन हॉकिंस इत्यादि। पर बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन, पास्कल, ये सब भगवान पे विश्वास करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो अपने बारे में वो बताएंगे अपने बारे में कि कैसे वो भगवान पे विश्वास करते हैं। तो यही है कि क्या एक साइंटिस्ट वो भगवान पे विश्वास करते हैं ना, तो क्यों करते हैं, यही हम देखेंगे। ज्यादातर लोग सोच रहे हैं ये सब चीज जो है ना, भगवान जो है क्या है, काल्पनिक धारणा है, भगवान जैसी चीज कोई कुछ नहीं होता है ना? कि बस वो जो 10% जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं उस पर ही फोकस करते हैं ना? तो अगर लॉजिक ही यूज किया जाए, अगर 90% जो सबसे बेस्ट साइंटिस्ट कह रहे भगवान है और केवल 10% ऐसे हैं जो नहीं कह रहे, तो किन पे विश्वास करना चाहिए? तो ये लॉजिक है, ये सोचने वाली बात है। तो आगे देखते हैं। तो इस सेशन में हम ये देखेंगे, मेन चीज ये देखेंगे कि हम अपने आसपास को देखकर, ऑब्जर्व करके, दुनिया को ऑब्जर्व करके हम कैसे समझ सकते हैं कि एक सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति है हर चीज के पीछे। ये जो व्यवस्था हो रहा है पूरे संसार में कि एक व्यक्ति है उसके पीछे, हाँ? ऐसे नहीं कि बस बाय चांस हो रहा है या अपने आप हो रहा है। तो इसमें कई चीज हम देखेंगे। सबसे पहले हम अपने लॉजिक, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे देखेंगे क्या भगवान है कि नहीं। फिर हम देखेंगे जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो क्या कहते हैं भगवान के बारे में। फिर एक गेम हम खेलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति। फिर आप लोगों की एक्टिविटी टाइम है, आप देखेंगे उसमें। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे जो मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए, या एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक जो इस संसार को विश्लेषण कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उनका क्या प्रमुख, क्या मेन ड्यूटी, कर्तव्य होना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन से। तो क्या भगवान है कि नहीं? क्या किसने इतना सुंदर संसार को, इतना जो हार्मोनी है ना, कि सब कुछ हार्मोनी में चल रहा है, सब कुछ एक सीक्वेंस, ऑर्गेनाइजेशन से चल रहा है, डिजाइन से चल रहा है, किसने बनाया है? क्या ये अपने आप हो गया ना, अचानक से हो गया, अपने आप सब कुछ हो रहा है ना? तो ये हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले अपना ऑब्जर्वेशन कि हम क्या देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम क्या देख सकते हैं और कैसे इससे हम पता कर सकते हैं लॉजिक के आधार पे कि हाँ भगवान है कि नहीं। तो इसमें एक सिंपल फॉर्मूला है ABCDF ना, तो उसमें हम ये देखें। तो A जो है, A फॉर आर्टिस्ट्री ना, आर्टिस्ट्री का मतलब आर्ट, कला, कि कैसे, जैसे हम देखते हैं एक पेंटिंग है ना, तो एक पेंटिंग अपने आप नहीं आते, उसके पीछे एक व्यक्ति, एक आर्टिस्ट होता है, एक पेंटर है जो उस पेंटिंग को बनाते हैं। या म्यूजिक है तो एक व्यक्ति होता है जो म्यूजिक वो अरेंज करते हैं, उसको बनाते हैं, उस गाने को, उस म्यूजिक को वो बनाते हैं, तो एक व्यक्ति होता है उसके पीछे। तो ऐसे ही ये जो संसार, इतने सुंदर संसार है, तो ये भी एक आर्ट है ना, एक कला है, तो किसने बनाया। फिर हम देखेंगे ब्यूटीफुल
ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस्कॉन चल रहा है ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी या व्हाटएवर, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक मैनेजमेंट होता है। तो वो मैनेजमेंट अपने आप नहीं हो रहा है कि ऐसे नहीं कि सब आ गए, सबको समझ में आ गया, जैसे पैदा हुए हमको समझ में आ गया हमको क्या करना है, स्कूल में गए तो हमको पता, तो एक मैनेजमेंट होता है, एक सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम के पीछे एक व्यक्ति होते हैं, एक मैनेजर होता है जो उसको चला रहा है। तो हम देखेंगे संसार को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। फिर रचना या क्रिएशन की कोई भी रचना हो, कि जैसे ये लैपटॉप है किसी ने बनाया है ना, ये बोतल है किसी ने बनाया, ये माइक है किसी ने बनाया, ऐसे नहीं कि अपने आप आ गया, ये अपने आप प्रकट हो गया ना। तो कोई भी रचना के पीछे रचनाकार होता है। तो ये सृष्टि की रचना हुई, तो उसके पीछे कौन रचनाकार है, ये होने के। फिर डिजाइन, तो किसी भी डिजाइन के पीछे ना, सब कुछ एक डिजाइन है, उसके पीछे डिजाइनर होता है, ऐसे नहीं कि अपने आप आ गया। फिर एनर्जी, ऊर्जा, कि जैसे मैंने ये फोन लेकर ना फेंक दिया कृष्ण के ऊपर, तो अपने आप नहीं आ रहा ना फोन, उस फोन को मैंने एनर्जी सप्लाई किया तब आया। तो एनर्जी के पीछे एनर्जेटिक व्यक्ति होते हैं। तो ये सारे जो एनर्जी है पूरे संसार में, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल एनर्जी सोर्सेज है, तो उसके पीछे कौन है ये देखेंगे। फिर एफ जो है फ्लोलेस लॉज, तो कोई भी कानून है, कि जैसे देश में कोई कानून है तो उसके पीछे, या कोई नियम है तो उसके पीछे एक व्यक्ति है जो गवर्नमेंट है जो कानून बनाता है, ऐसे नहीं कोई ऐसे कानून बन गया। तो ये सब हम देखेंगे कि कैसे सृष्टि में, कैसे संसार में ये सब चीज होता है। तो सबसे पहले आर्टिस्ट्री देखेंगे। तो जैसे ये पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, मोनालिसा का पेंटिंग और बाकी जो नेचुरल चीजों से प्रेरित होकर पेंटिंग बनाया गया, झरना बनाया गया या माउंटेन, पहाड़ बनाए हुए हैं। तो उसके पीछे ना जो प्रेरणा होता है, एक नेचुरल प्रेरणा होती है। जैसे मोनालिसा एक व्यक्ति है, मोनालिसा जिनको ना लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, पेंटिंग उन्होंने बनाया, या जो माउंटेन है किसी ने बनाया उसको पेंटिंग, या जो झरना है तो किसी ने बनाया ना, और उन्होंने क्या बनाया 2D पेंटिंग बनाया जो बहुत लिमिटेड होता है। तो अगर पेंटिंग के पीछे एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होना चाहिए, एक आर्टिस्ट होना चाहिए जो ये बना रहे, वो भी केवल 2D, तो जो उसके पीछे जो प्रेरणा है, उसके पीछे जो नेचुरल सोर्स है, जैसे कोई सुंदर स्त्री है या माउंटेन, झरना, ये सब फूल है, ये जो इतना सुंदर बनाया गया, इतना इसमें कई प्रकार के रंग है, कई प्रकार के कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्या उसके पीछे कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं होना चाहिए? अगर कोई सिंपल पेंटिंग बनाने के लिए एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति की जरूरत है, एक आर्टिस्ट की जरूरत है जिनमें टैलेंट है। तो जो नेचुरल चीज है ना, जो सृष्टि में है, क्या जिसमें इतना सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, कि वो 2D नहीं 3D है और इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्या उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए इसको बनाने के लिए? तो ये सोचने वाली बात है। आगे देखते हैं, तो वो आर्टिस्ट कौन है, ये सोचने वाली बात है। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हम कागज के फूल बना रहे हैं, तो कागज के फूल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कागज चाहिए, पेपर चाहिए, ग्लू चाहिए चिपकने के लिए, फिर कैंची चाहिए, और इम्पोर्टेंट चीज है एक व्यक्ति चाहिए जो उसको बनाएंगे। तो कागज के फूल में इतना लिमिटेड चीज होता है, उसका सुगंध भी नहीं होता है, बस रंग है, आकार है। तो जो रियल फूल जो होता है, जो रोज होता है, जिसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है, सुगंध है, रूप है, अलग अलग रंग है, अलग अलग आकार है, तो उसके पीछे एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सुपर इंटेलिजेंट, उससे भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है ना। तो वो टू स्पीक ऑफ फ्लावर्स नेचर विद डेलिकेटनेस, बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रेग्रेंस इन द शेप्स एंड फॉर्म्स। तो अगर कोई सिंपल से साधारण कागज के फूल के लिए एक व्यक्ति चाहिए बनाने के लिए, तो जो नेचुरल फूल है तो उसके पीछे और कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति होना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट, तो आर्टिस्ट्री का मतलब कोई कला है, कोई पेंटिंग है, तो उसका मतलब उसके पीछे एक आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है, और वो कलाकार कौन? वो कृष्ण है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, देखते हैं अगर साउंड सही है।
These are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees. वहां लगाओ, उसको ध्यान से देखिए और कोई उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? It's called worker bees. Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee is marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they have ऑर्गेनाइजेशन है नेचर में। आप सोचिए मधुमक्खी में इंसान जैसे दिमाग नहीं है, राइट? पर फिर भी उनके समाज में इतना ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है उनको क्या करना है, कि किसी को पता है कि मेरे को रानी होना है, किसी को पता है कि मुझे मजदूरी करना है, किसी को पता है मुझे पोलन लाना है, किसी को पता है कि मुझे बच्चों को देखना है। इतना परफेक्टली चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई सोच रहा है मैं कुछ और कर रहा हूं ना, सब ड्यूटी इतना परफेक्टली अरेंज किया गया, सबको पता है एग्जैक्टली क्या करना है और उनके पास दिमाग भी नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति है, जो इंस्टिंक्ट हम कहते हैं ना, साइंस में इंस्टिंक्ट कहते हैं उसको, ये कहां से आ रहा है ना? तो नेचर में ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही, वो ऐसा नहीं कि कोई मधुमक्खी स्कूल में गए तो उन्होंने सिखा कि ऐसे मैनेज करना है मुझे ना, नहीं, ये पहले से ही है ना। ये कौन देता है? ये भगवान देता है। एक और एग्जांपल हम देखेंगे मकड़ी का। mathematician spiders. Compared to little sizes, spiders look very large ones. Indeed, if you imagine a spider the size of a human being, the length of the web it reaches would be approximately 115 meters. Which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to be able to the size of a 50-story skyscraper? But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider web is the strongest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration one fabric or a weaving web hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project with an architect for a construction of this size. उसके बाद इतना दिमाग नहीं कि वो ये सब चीजें समझ सके, लेकिन इस तरह जाना क्यों मजबूत होता है, वो आंधी तूफान हर चीज से लड़ लेता है। ओके, व्यक्ति ने एक 50 मंजिलों का एक बिल्डिंग उन्होंने बनाया, तो एक इंसान को इतना पढ़ाई करना पड़ता है इतने सालों तक, तब वो बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। वो भी वो अकेले नहीं बना सकता अपने आप। पर एक मकड़ी जो है, बिना एजुकेशन के, बिना कोई ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि उनकी माँ ने उनको ट्रेनिंग दिया ना, उनको पता है, जन्म से उनको पता है कि कैसे वो बनाना है, इतना बड़ा बनाना है और इतना वो स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो ये इंटेलिजेंस जो है ना, या जो इंस्टिंक्ट हम कहते हैं, वो कहां से आया है? इतना परफेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर हम बता रहे हैं, तो ये कहां से आ रहा है ना, ये सोचने वाली बात। और एग्जांपल्स है नेचर में, पर उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, तो ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसके पीछे ऑर्गेनाइजर होता है, एक व्यक्ति होता है जो मैनेजमेंट करता है, एक सिस्टम को सेट करता है। ऐसे नहीं कि वो बस अपने आप हो जाता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि कई चीज इंसान ने बनाया है ना, जैसे गाड़ी इंसान ने बनाया गाड़ी, ऐसे नहीं कि अपने आप गाड़ी अपने आप प्रकट होता है सड़क पे ना, किसी ने बनाया है गाड़ी को। या कंप्यूटर ना, किसी ने बनाया कंप्यूटर को, घड़ी किसी ने बनाया है, ऐसे ना बड़े बड़े इमारतें किसी ने बनाया है, जो मूर्ति है किसी ने बनाया है। तो ऐसे ही ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, क्या ये अपने आप आ गया ना, अपने आप प्रकट हो गया ना? तो किसी भी रचना के पीछे, इसके बारे में और हम डिटेल में देखेंगे आगे ना, कि जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि विस्फोट हो गया, बिग बैंग हो गया और सब कुछ प्रकट हो गया।
है ना। तो उसके बारे में और वर्णन करेंगे बाद में, तब हमको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। और कहने का अर्थ यही है कि एक रचना के पीछे ना एक रचनाकार होता है, तो इस सृष्टि की रचना के पीछे एक रचनाकार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस अपने आप आ गया। तो क्रिएशन मीन्स क्रिएशन। अब हम देखेंगे डिजाइन। तो ये एक बीज है, एक वृक्ष है, वृक्ष का नाम है सिकोया। तो सिकोया वृक्ष जो है वो सबसे बड़ा वृक्ष है, सबसे बड़ा पेड़ है पूरे संसार में, और उनके जो बीज है वो 1 सेंटीमीटर का भी नहीं होता है, और उस बीज में इतने बड़े वृक्ष होने का पोटेंशियल होता है ना। तो उस बीज में किसने डाला ये वृक्ष, है ना, ये सोचने वाली बात है। आप देखोगे ना कि सिकोया जो है यहाँ बताया है कि गाड़ी भी जा सकता है उसके अंदर। The world's largest tree is a giant sequoia। सबसे बड़ा जो वृक्ष है संसार में वो giant sequoia जो 84 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स डायमीटर है। और ये बड़ा वृक्ष जो है वो इतनी छोटी सी बीज से आती है, इतनी छोटी सी पैकेज में आती है। तो ये किसने इसका डिजाइन किया है ना, ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग, हमारे जो ब्रेन है उसके बारे में हम देखेंगे, तो उसमें साउंड की जरूरत है। ओके, तो ये हमारे ब्रेन के बारे में, हमारे दिमाग के बारे में। इतना कॉम्प्लेक्स ब्रेन जो है ना, इतना कॉम्प्लेक्स जो दिमाग है हमारा, इतने सारी चीज हमने देखा है कि ब्रेन जो है हमारे दिमाग है एक बल्ब को भी लाइट कर सकता है, इतना पावर है उस ब्रेन में। तो क्या वो अपने आप इतना कॉम्प्लेक्स, इतना परफेक्ट जो है अपने आप आ गया। एक्चुअली एक ये साइंटिस्ट एक्चुअली, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो ब्रेन है, हमारे दिमाग जो है वो विश्व के जो भी पुस्तकालय है जिसमें इतने सारे इंफॉर्मेशन है उससे भी ज्यादा हम स्टोर कर सकते हैं अपने ब्रेन में। तो ये जो ब्रेन है क्या ये अपने आप हो गया, अपने आप बन गया, क्या उसके पीछे कोई डिजाइन नहीं है ना। तो ये हम देखेंगे। फिर हम देखते हैं हमारा जो डीएनए है उसका एक परफेक्ट सीक्वेंस होता है ना, जो भी इंफॉर्मेशन होता है डीएनए में उसका एक परफेक्ट सीक्वेंस होता है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है उसमें तो क्या होता है, म्यूटेशन होता है ना। तो वो परफेक्ट, इतना परफेक्ट सीक्वेंस कैसे हो सकता है अगर सब कुछ बाय चांस हो। और जो हमारे और जैसे परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका भी एक फिक्स, हर चीज, हर सब्सटेंस का एक फिक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अगर वो कुछ गड़बड़ होता है, कुछ चेंज हो जाता है तो वो सब्सटेंस ही बदल जाते हैं ना। जैसे हम ग्राफाइट और डायमंड का एग्जांपल हम लेंगे। जैसे ग्राफाइट वो ये जो पेंसिल होता है जिससे हम लिखते हैं, तो वो कार्बन से बना होता है ना, कार्बन होता है तो उसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें अगर कुछ चेंज करते हैं तो वो हीरा बन जाता है ना, डायमंड बन जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि हर चीज का एक इतना परफेक्ट, इतना फिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, कि इतना अच्छा डिजाइन होता है, एक फिक्स डिजाइन होता है ना। तो उसके डिजाइनर कौन है ये सोचने वाली बात है। और हमारे जो सोलर सिस्टम है ना, वो हमारे सिस्टम के है ना, तो इतना परफेक्ट डिजाइन किसने बनाया। ऐसे नहीं आप देख रहे हो कि दो ग्रह जो है टकरा रहे हैं ना, या ऐसे नहीं, ऐसे भी बताया जाता है कि ना, साइंटिस्ट ही कहते हैं अगर कि पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो इतना परफेक्ट है
सूर्य से, है ना, कि अगर 1 सेंटीमीटर भी वो ज्यादा नजदीक होता तो पृथ्वी जल जाती, या 1 सेंटीमीटर ज्यादा दूर होता है, नजदीक होता है या दूर होता तो वो बर्फ बन जाती है। तो इतना परफेक्ट डिस्टेंस में है ताकि लाइफ हो ना, जीवन हो पृथ्वी में। तो ये ना इतना परफेक्ट अरेंजमेंट ना, तो किसने ये किया होगा? अब हम एग्जांपल लेंगे सैटेलाइट का, है ना। एक सैटेलाइट, जब हम एक सैटेलाइट यान जिसको कहते हैं हम छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, तो उसमें कई चीज के हम मॉनिटर करते हैं ना, वरना वो क्रैश हो जाएगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या हम मॉनिटर करते हैं ना, तो 24 घंटे मॉनिटरिंग होते हैं नासा में। तो क्या क्या देखते हैं, उसका ओरिएंटेशन देखते हैं, उसकी गति देखते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसमें कितना ऊर्जा होता है, किस गति से, है ना, जिसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, किस गति से उसको छोड़ा गया पृथ्वी से। तो ये सब पैरामीटर्स 24 घंटे देखा जाता है सैटेलाइट कंट्रोल रूम में ना, नासा में या कहीं और जहां भी ये सब होता है। तो एक छोटे से यान के लिए इतना सारा कंट्रोल होते 24 घंटे, तो इतने सारे जो ग्रह ना, वो भी यान की तरह है अगर देखा जाए ना, सूर्य के लिए वो भी सैटेलाइट ही है जो सूर्य की तरफ के चारों तरफ घूम रहा है। या आप देखो जो चंद्र है ना, ये बताया जाता है कि चंद्र जो है वो पृथ्वी के लिए नेचुरल यान है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो ना गिरे या कुछ गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए और कितना मॉनिटरिंग होना चाहिए और कौन उसका मॉनिटरिंग कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या नासा कंट्रोल कर रहा है ये सारे जो पृथ्वी या जो भी जुपिटर या व्हाटएवर जो भी मर्क्यूरी वीनस, ये सब क्या नासा कंट्रोल कर रहे हैं या हम कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ट्रैफिक पुलिस मैन जो है वो ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करते हैं ना, ताकि ट्रैफिक सही से चले। तो ये जो प्लैनेट्स है, ये जो ग्रह है, ताकि वो सब सही से चले, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? तो एक डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर होना चाहिए, एक सुपर इंटेलिजेंट डिजाइनर होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे एनर्जी और एनर्जी। तो जो सूर्य है, ये बताया गया कि जितना भी हमने ऊर्जा हमने कंज्यूम किया पूरे, जैसे ना जितने ह्यूमंस का जो हिस्ट्री है ना, तो उससे भी ज्यादा 1 सेकंड में सूर्य इतना ऊर्जा देता है। पर भगवान की कृपा के ओजोन लेयर होता है, ये सब प्रोटेक्शन होता है पृथ्वी के चारों तरफ, तो हम उसको महसूस नहीं कर पाते। तो इतना एनर्जी, जैसे हमने एग्जांपल लिया था बिगिनिंग में, अगर मैं कुछ फेंक रहा हूँ ना, एक पत्थर को फेंक रहा हूँ, तो उस पत्थर को मैंने एनर्जी दिया, मैंने ऊर्जा दिया ताकि वो जाए। तो ये जो सारे जो नेचुरल एनर्जीज है, नेचुरल रिसोर्सेज है संसार में, तो वो कहां से आ रहे हैं, कौन प्रोवाइड कर रहे हैं इस एनर्जी को? तो वो वही है भगवान। तो एनर्जी का मतलब एक एनर्जेटिक व्यक्ति है जो इस एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि हम देखेंगे नियम या कानून जो होते हैं। तो अगर हम अपने चारों तरफ हम देखते हैं, जैसे स्कूल ना, कॉलेज हम जा रहे हैं, कॉलेज का एक फिक्स टाइम होता है ना शुरू होने का। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि 9:30 बजे कॉलेज शुरू होती है। तो इस नियम को किसने बनाया? क्या अपने आप आ गया नियम, है ना? तो इस नियम को प्रिंसिपल बनाते हैं या एक एजुकेशनल बोर्ड होता है जो इस नियम को बनाते हैं। या ट्रैफिक रूल जो होते हैं ना, जैसे भारत में हमको लेफ्ट साइड में गाड़ी को चलाना है और अमेरिका में राइट साइड में गाड़ी चलाना है, तो एक नियम होते हैं। तो वो नियम किसने बनाया? इंडियन ट्रैफिक पुलिस या अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस उस नियम को बनाता है। तो वैसे क्रिकेट में ना कितने प्लेयर्स होते हैं टीम में ना, तो ये सब जो नियम होता है ये कौन बनाता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि अपने आप हो गया कि क्रिकेटर को पता है कि क्या नियम फॉलो करना, ये एक नियम होता है जिन्होंने एक बॉडी ने, एक व्यक्ति ने बनाया ये सब नियम। जैसे पीरियोडिक टेबल होता है, तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स जो उसको विभाजित किया गया, एक सीक्वेंस होता है प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स के अनुसार से ना, या मास के अनुसार से। तो वो ये लॉ होता है ना, एक स्पेसिफिक लॉ होता है जो मेंडेलेव ने बनाया। ऐसा नहीं कि मेंडेलेव ने सोचा कि यहाँ मैं एल्यूमिनियम को रखूंगा, यहाँ मैं बोरोन को रखूंगा, यहाँ को कैल्शियम नहीं।
एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक स्पेसिफिक लॉ होता है जिसको कहते हैं पीरियोडिक लॉ। तो ऐसे कई लॉज होते हैं ना साइंस में, कितने सारे लॉज होते हैं ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना, थर्मोडायनामिक्स लॉ, ऑप्टिकल ना, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, इतने सारे लॉज होते हैं जो हम सीखते हैं स्कूल में भी, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये सब मैथमेटिक्स में भी इतने सारे लॉज होते हैं। तो एक लॉ के पीछे ऐसे नहीं कि वो लॉ जो कानून नियम जो है वो अपने आप एक कानून बनाने वाले होते हैं, नियामक होते हैं जो नियम बनाते हैं, वो होते हैं उसके पीछे। तो ऐसे ही हम देखते हैं ना कि क्या जैसे इस फिजिकल वर्ल्ड में एक ना लॉ होते हैं, कानून नियम होते हैं। तो वो सृष्टि में है, सृष्टि जिस तरह चल रही है तो उसमें कोई नियम नहीं है क्या, कोई कानून नहीं, ये हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कुछ लोग जो है बहुत सुंदर पैदा होते हैं, कुछ लोग रूप होते हैं, कुछ लोग हैंडसम होते हैं, कुछ लोग ज्यादा हैंडसम नहीं होते, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं। तो ये सब चीज हम चूज नहीं करते ना, ऐसे नहीं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं सुंदर पैदा होगा तो मैं सुंदर बनूंगा। तो ये सब चीज अपरेंटली कि लगता है कि हम चूज नहीं करते हैं, एक्चुअली हम ही चूज करते हैं, तो बाद में हम देखेंगे। तो ये सब कौन डिसाइड करते हैं, है ना, कि कुछ चीज हम जानबूझ के चूज करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारी पढ़ाई हम क्या करेंगे, हम इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टर या मेडिसिन करेंगे, कॉमर्स करेंगे, साइंस करेंगे, ये हम चूज करते हैं। हम क्या जॉब करेंगे, किस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, हम चूज करते हैं। हम किनसे शादी करेंगे, ये हम चूज करते हैं। कुछ केसेस में नहीं होते, ज्यादातर यही होते हैं। कौन सा कार लेंगे हम चूज करते हैं, कैसे घर बनाना है वो हम चूज करते हैं। पर कुछ ऐसे चीज होते हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि हम चूज नहीं करते, जैसे हमारे माँ बाप हम चूज नहीं करते ऐसे, या हमारे फेस कट जो होता है, हमारी बुद्धि जो होता है, इंटेलिजेंस, है ना। तो ये कौन चूज करता है, किस बेसिस पे, क्या ये सब अपने आप हो रहा है, बाई चांस हो रहा है? नहीं, ये बाई चांस नहीं हो रहा है ना। जैसे आपने कहा हर चीज में कानून, एक लॉ होता है, एक नियम होता है जो फिजिकल वर्ल्ड में होता है। तो ऐसे इस सृष्टि में ये सब चीज जो है ये भी एक नियम को फॉलो करते हैं। उस नियम को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का जो नियम होता है ना, तो उसके अनुसार से बोल रहा है। कर्म वेद नेत्रेण जंतु देवो प्रपत्ते श्रेय प्रविष्ट नरक पुंसोरेतः कनश्रया। इसमें भागवतम में बताया गया कि कर्म देव नेत्रेण, देव नेत्रेण के भगवान के दिव्य नेतृत्व पे कर्म के जो नियम है वो चलता है ना, कि हमने क्या कर्म किया पिछले जन्म में, उसका एक सेशन होता है, उसके बारे में और ज्यादा हम बताएंगे बाद में। तो हमने क्या कर्म किया उसके अनुसार से हमको शरीर मिलता है ना, या बुद्धि मिलती है, अलग अलग चीज जो हमको लगता है हमने चूज नहीं किया, पर एक्चुअली हमने चूज किया अपने कर्म के माध्यम से, और भगवान वो सैंक्शन करते हैं। तो एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कर्म, तो उसके पीछे कौन है, वो है भगवान जो उस नियम को चलाते हैं। तो फ्लॉलेस लॉस के पीछे एक लॉ मेकर होते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि कैसे हम अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने लॉजिक से, अपने रीजनिंग से देख सकते हैं हाँ कि भगवान है, कि सृष्टि को देखकर या जो भी हो रहा है अपने आसपास उसको देखकर हम ये डिड्यूस कर सकते हैं हाँ कोई तो है उसके पीछे, सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है। और हम देखेंगे जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो क्या कहते हैं। कि जैसे हमने कहा कि 90%, 90% साइंटिस्ट जो है वो भगवान पे विश्वास करते हैं, केवल 10% जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। और वो 10% कौन है, वो स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग। स्टीफन हॉकिंस आप देखोगे उनके लाइफ में उनको बहुत दुख मिला ना, कि वो हैंडीकैप थे, वो कुछ नहीं कर पाते थे ना। उनके सामने ही उनके पत्नी जो है दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध थे उनके ना, तो ऐसे व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन भगवान के ऊपर वो करते हैं कि अगर भगवान है तो ये क्यों हो रहा है ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो। तो फिर वो ऐसे ऐसे
थियोरीज लाते हैं कि भगवान नहीं है, ये वो। ऐसे डार्विन के साथ ये हुआ था कि क्या हुआ, डार्विन जो है वो आस्तिक थे, वो भगवान का प्रचार करते थे, पर उनके जो बेटे हैं वो बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया, तो वो बहुत ही आसक्त थे अपने बेटे से। तो जब ये हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है, तो मेरे बेटे कैसे मर सकता है। तब से वो नास्तिक बन गया और नास्तिकवाद का प्रचार करने लगे। तो आप देखोगे जो नास्तिक नॉर्मली वो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, जो जिनके साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, तो फिर वो ऐसे धारणा वो बनाते हैं। तो हम देखेंगे जो बड़े बड़े जो श्रेष्ठ साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं। तो आइंस्टाइन से बड़ा साइंटिस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। जब साइंस के बारे में सोचते हैं पहला चेहरा कौन आता है मन में, वो आइंस्टाइन आता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। एक परफेक्ट ब्रेन, परफेक्ट दिमाग है, सारे जो नियम जो फिजिकल लॉज होते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके पीछे क्या है, एक परफेक्ट ब्रेन होता है ना? वो कौन है, वो भगवान है। वो और भी उनका कोर्स होता है भगवान के ऊपर ना? फिर ये एक नोबेल प्राइज विनर, तो वो भी कहते हैं ना कि जो भी हो रहा है वो सब भगवान ही देख रहे हैं। कि साइंस जो है कभी कभी क्या होता है, साइंस कहते हैं कि ओके, साइंस ये दावा करता है कि हर चीज का हमारे पास जवाब होता है, और ऐसे कई चीज है जो साइंस जवाब नहीं दे सकता, एक्सप्लेन वो नहीं कर सकता है, कई ऐसी चीज है। और साइंस देखा जाए तो जो विज्ञान है वो केवल भौतिक चीजों को सीमित में रह सकते, उसको ही स्टडी कर सकते हैं, और एक्चुअली उसको भी स्टडी नहीं कर सकते, कि जैसे पूरे ब्रह्मांड को स्टडी नहीं कर सकते साइंस। तो अध्यात्म जो है वो भौतिक चीजों के परे होते हैं ना, तो आप अपने फिजिकल, अपने भौतिक चीजों से अध्यात्म को स्टडी नहीं कर सकते। तो यही वो कह रहे हैं। फिर ये है लॉर्ड केल्विन टोनर का, अगर आप जोर लगाओगे, सोचोगे जोर से, तो विज्ञान भी आपको मजबूर करेंगे भगवान को बिलीव करने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि विज्ञान का एक लिमिट होता है, साइंस का एक लिमिट होता है, जिसके परे हम सोच नहीं सकते, जिसके परे हमको भगवान को मानना ही पड़ेगा। फिर न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, तो वो भी भगवान पे विश्वास करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब वो ये सब सिस्टम को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, ग्रह को देखते हैं, जो भी चीज को देखते हैं, हमको समझ में आता है कि एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है उसके पीछे। हाँ, और उसको क्या कहते हैं, उनको भगवान कहते हैं, जो इस विश्व के शासक हैं। तो न्यूटन जो है वो बचपन से आस्तिक थे, है ना, पर उनका एक फ्रेंड था जो नास्तिक थे। तो एक दिन ऐसे ही वो चल रहे थे रास्ते पे, तो न्यूटन कह रहे थे ये देखो कितना सुंदर सृष्टि है, भगवान ने कितना सुंदर प्रकृति बनाई। तो फ्रेंड ने कहा पागल हो, ये थोड़ा ना भगवान ने बनाया, ये तो बाई चांस हुआ, ये तो अपने आप हो गया ना, ये भगवान कुछ नहीं होता है, ठीक है, पागल की तरह बात मत करो। तो न्यूटन कुछ कहा नहीं उस समय। तो फिर वो लोग स्कूल में गए, अपनी क्लास में गए, तो उस दिन जो है उनके टीचर जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में बता रहे थे, गैलेक्सीज के बारे में बता रहे थे, और टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया कि आप एक सोलर सिस्टम बनाइए, उसका मॉडल बनाइए, है ना, फिर बाद में आपको लाने प्रेजेंट करना है। तो न्यूटन घर गए, उन्होंने बना दिया। तो वो कहीं गए थे, तो उनके फ्रेंड आए थे घर पर, और उन्होंने देखा वाह कितना सुंदर बनाया ना, कि सोलर सिस्टम इतना परफेक्टली बनाया, कितना सुंदर बनाया। तो थोड़ी देर बाद जो है न्यूटन आए, तो उनके फ्रेंड ने पूछा ये किसने बनाया न्यूटन? तो न्यूटन ने कहा ये तो अपने आप हो गया। तो फ्रेंड ने कहा पागल हो, ये कैसे अपने आप हो सकता है, ये किसी ने बनाया होगा? तो नहीं, ये तो अपने आप हो गया, तुमने ही कहा कि ये पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड तो अपने आप हो गया, तो ये भी अपने आप हो गया। तब उनके फ्रेंड को समझ में आ गया कि किसी भी रचना के पीछे एक रचनाकार होना जरूरी है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होना जरूरी है। अगर एक सिंपल मॉडल बनाने के लिए सिंपल व्यक्ति चाहिए, तो इतना बड़ा जो सोलर सिस्टम का जो मॉडल जो नेचुरल है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसके पीछे कितना बड़ा दिमाग होना चाहिए, कितना बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। तो ये न्यूटन ने बताया। तो ये मैक्स बोर्न वो कहते हैं कि जब परमाणु को देखते हैं, एटॉम को देखते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है, तो उनको समझ में आ जाता है कि कितना जो क्रिएटर है, रचनाकार है, तो वो कितना बड़ा होगा। ये रामानुजन
वो कहते हैं इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट रिप्रेजेंट्स गॉड ऑफ गॉड। तो वो नास्तिक थे, तो वो गॉड पे विश्वास करते थे कि कोई भी इक्वेशन जो मैथमेटिक्स के इक्वेशन है तो उनके लिए ये भगवान का थॉट्स था। तो ये साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई है हमारे ऊपर बहुत ही हाई पावर जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। माइकल फैराडे तो वो कहते हैं we ought to value the privilege of knowing God's truth far beyond anything we can have in the world। कि हमको मानना चाहिए ना जो भगवान का जो सत्य है उसको मानना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि उसको हम नहीं समझ सकते। तो ये सारे साइंटिस्ट जो बड़े बड़े सबसे विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं ना, आइंस्टाइन, न्यूटन, फैराडे, केल्विन ना, उनका ही नाम आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स में, हमारे साइंस के टेक्स्ट बुक में ना। तो वो मानते हैं, 90% साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते हैं कि भगवान है, पर हम क्या कहते हैं, नहीं, जो 10% कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंग सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं ना। तो ये बहुत ही इलॉजिकल है। तो साइंटिस्ट का हमने देख लिया, आगे हम देखते हैं। तो अब हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। तो 1 करोड़ के लिए डायरेक्ट। तो इस सृष्टि की जो ओरिजिन है वो कौन से है? ए बिग बैंग, बी बिग बैंग, सी इंटेलिजेंट डिजाइन, या डी चांस से हो। कौन से है? सी लॉक किया जाए पक्का। लाइफलाइन भी यूज कर सकते हो। डी कह रहे हैं। कौन डी कह रहे हैं? सी। हाँ सही जवाब। 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए के मोमोज। दूसरा प्रश्न, इस सृष्टि का क्या पर्पस है, क्या लक्ष्य है? ए ईट स्लीप एंड बी मैरी, के खाओ पियो और ऐश करो। बी कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। सी नो पर्पस, कोई लक्ष्य नहीं है, बस आना है, जीना है, फिर चले जाना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। डी भगवान को समझना और जीवन को समझना। कौन सा है? जैसे लोगों के लिए यही है। कौन सा है? डी है। पक्का? अरे सही जवाब। आप लोगों के ठीक है। ओके विनीत करोड़ देंगे 2 करोड़, ठीक है, उनसे मिलिए। तो ये 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सृष्टि का क्या स्रोत है और उसका क्या लक्ष्य है, क्या पर्पस है। तो जब हम किसी मशीन को देखते हैं ना, कोई मशीन है, ओके, ये प्रोजेक्टर है, तो ये ऐसे प्रोजेक्टर ऐसे नहीं कि अपने आप आ गया और उसका कोई काम नहीं। हर एक मशीन का, हर एक जो रचना है उसका एक रचनाकार होता है, इसने बनाया, और उसका एक लक्ष्य, एक गोल होता है, इसका क्या काम है ना। तो ऐसे नहीं कि बाय चांस हुआ या उसका कोई पर्पस नहीं ना, कि एनी मशीन, कोई भी मशीन हो, कंप्यूटर या कोई भी, ये बिल्डिंग है या पेन है या पेंसिल है, तो इसके पीछे एक डिजाइनर होता है, व्यक्ति है जिन्होंने उसको बनाया है। तो ये जो पूरी सृष्टि है, क्या उसके पीछे कोई डिजाइनर नहीं होना चाहिए, कोई सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिन्होंने उसको बनाया, और उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। तो कई साइंटिस्ट, कई लोग जो नास्तिकवाद है, तो वो क्या कहते हैं कि बिग बैंग से हो गया ना, ये सृष्टि जो है वो बिग बैंग से हो गया। तो बिग बैंग क्या होता है, ये बताया जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ था, एक छोटा सा पॉइंट था जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर, बहुत असीमित तापमान, इनफाइनाइट डेंसिटी, इतना बहुत छोटे आकार का ना कि बता भी नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ, उसका विस्फोट हो गया, बम हो गया, विस्फोट हो गया, सूर्य प्रकट हो गए, पृथ्वी प्रकट हो गए, जुपिटर प्रकट हो गए, सैटर्न प्रकट हो गए, सब कुछ प्रकट हो गया। तो आप ही सोचिए, क्या ये लॉजिकल है? आप सोचिए, आप दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे हो, पटाखे फोड़ के क्या कोई क्या घर बन गया?
वही सृष्टि बन गया। आप ना तो टेररिस्ट जो बॉम्ब फेंक रहा है, बॉम्ब फेंक कर क्या ताजमहल बन गया? ना, एक्सप्लोजन से विनाश होते हैं, ना विध्वंस होते हैं, ना कोई भी विस्फोट से। ना ये ऐसे है कि जैसे ओके मैं क्या करूं, मैं सीमेंट लाऊं, मैं ईंट लाऊं, मैं पत्थर लाऊं, रेत लाऊं, उसमें है ना एक बॉम्ब डाल दूं और उसको जला के विस्फोट कर दूं और ये घर बन गया, है ना। तो ये क्या है, ये परियों वाली कहानी आती है। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं ओके अध्यात्म में जो है अंधविश्वास है, तो इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकते हैं? ये सोचना कि विस्फोट से सृष्टि बन गई ना, तो ये अंधविश्वास है एक्चुअली। और ये भी है कि ये वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक का मतलब है उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, आप लेबोरेटरी में फिर से टेस्ट करके उसको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हो, फिर से उसको अनुभव कर सकते हो। पर क्या हम बिग बैंग को फिर से अनुभव कर सकते हैं? किसी ने नहीं किया अभी तक, तो ये वैज्ञानिक ही नहीं हो सकता, ये साइंटिफिक नहीं, ये लॉजिकल ही नहीं ना, कि एक्सप्लोजन से या विस्फोट से सृष्टि नहीं हो सकता है। और मान लीजिए कि एक्सप्लोजन से हुआ है, तो उस एक्सप्लोजन के पीछे कोई व्यक्ति होना चाहिए। क्या अपने आप हो गया? आप पटाखे फोड़ रहे हो, क्या अपने आप हो गया? आपने उस पटाखे को फोड़ा है, तो उस एक्सप्लोजन के पीछे एक व्यक्ति भी होना चाहिए जिन्होंने एक्सप्लोजन किया, है ना। तो वो व्यक्ति कौन है? तो ये बताया गया एनसाइक्लोपीडिया में, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में, कि कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो अभी मान्य है कि जो कह सकते हैं कि सृष्टि कैसे हुई, क्योंकि कोई समझ नहीं सकता है ना। केवल हमारे शास्त्रों में बताया गया कि कैसे सृष्टि बनाई हुई है, बहुत ही लॉजिकल तरीके से। अब हम एक चीज देखेंगे कि एक्टिविटी टाइम, जैसे हमारी गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट में कई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं, हाउसिंग मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन, ये सब, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ऐसे ही पूरे सृष्टि जो है भगवान का क्या है, गवर्नमेंट है ना। तो अगर एक भौतिक समाज में इतने सारे व्यवस्था है, क्या इस ब्रह्मांड में क्या क्या व्यवस्था है जो भगवान ने बनाया, कितना परफेक्ट व्यवस्था है, ये हम देखेंगे। तो तुलना करेंगे जो भौतिक गवर्नमेंट है, जो हमें समाज के, हमारे देश का गवर्नमेंट है, और जो ब्रह्मांड के गवर्नमेंट है। ओके, तो जो भौतिक गवर्नमेंट है, तो ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। जैसे होम मिनिस्ट्री जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून को देखते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है स्वास्थ्य को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी लाइटिंग, ये सब इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसा देखते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे ना आर्मी, ये सब देखते हैं। और एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, वो देखते हैं। और भगवान का जो गवर्नमेंट है, ये सृष्टि का जो गवर्नमेंट है, तो उसमें होम मिनिस्ट्री ना, कानून क्या है, क्या है कानून? हमने देखा आज कौन सा कानून है पूरी सृष्टि में? कर्म, है ना, लॉ ऑफ कर्म। अगर आप अवैध श्रम करोगे, ज्यादा करोगे एड्स हो सकता है, या कोई भी एसटीडी हो सकता है। ज्यादा स्मोकिंग करोगे कैंसर होगा। दारू पियोगे तो लिवर खराब हो जाएगा। तो ये क्या लॉ ऑफ कर्म होता है ना। तो ये होम मिनिस्ट्री का ये डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट में। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या होता है? आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, नेचुरल जो तरीका होता है स्वास्थ्य को रखने के लिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पूरी सृष्टि में क्या है? सूर्य ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब। फिर फाइनेंस, सृष्टि प्रकृति में फाइनेंस क्या है ना? ये रत्न होते हैं ना, सोने चांदी रत्न, ये सब, हीरे। डिफेंस दिखा दिया हमने। डिफेंस क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं, ओजोन। ओजोन हमको प्रोटेक्ट कर रहा है हार्मफुल रेज से। या हमारे बॉडी में ही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो हमको वायरसेस, बैक्टीरिया से वो करते हैं। और एजुकेशन, कैसे हमको एजुकेशन मिल सकता है नेचुरली? क्या है वो? है हमें शास्त्र, भगवद गीता, भागवतम, ये सब जो भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि इतना परफेक्ट व्यवस्था है, नेचुरली ये व्यवस्था है ना, नेचुरली मैनेजमेंट हो रहा है, एक सिस्टम होता है, एक डिजाइन होता है ना। और वो कौन देख रहा है? वो एक सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति देख रहा है
जिनको हम भगवान कहते हैं या कृष्ण कहते हैं। तो अब ये सब हमने जान लिया, तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए हम देखेंगे। स्पेशली जो साइंटिस्ट जो है, हम कह सकते हैं वो लीडर्स है, उनका जो विचार है वो पूरे विश्व को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम मानते हैं उनको देखते हैं, तो उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए ये हमको देखना चाहिए। सबसे पहले तो हमको अपने बुद्धि को यूज करना चाहिए भगवान की रचना को अप्रिशिएट करने के लिए, कि भगवान ने क्या दिया हमको कृतज्ञ होना चाहिए कि इतना फ्री में, ना लाइटिंग के लिए, पानी के लिए हमको पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को, पर हमको इतना फ्री मिल रहा है, बारिश मिल रहा है, सूर्य मिल रहा है, हवा मिल रहा है ना, तो उसको अप्रिशिएट हमको करना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के प्रति कि ये सब भगवान इतने अच्छे सुविधा उन्होंने किया हमारे लिए। फिर नेक्स्ट कि हमको प्रयास करना चाहिए साइंस को यूज करके, अपनी बुद्धि को यूज करके, विज्ञान को यूज करके, कि भगवान का जो रचना है उसको समझने के लिए, और उसको समझ के भगवान के गुणगान करना है ना, भगवान को मानना है। ऐसे नहीं कि भगवान को ही निकाल दिया इक्वेशन से। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है वो भगवान को मानते हैं, कि जैसे केल्विन ने कहा कि साइंस आपको मजबूर करेगा भगवान को मानने के लिए, है ना। फिर हमने क्या करना चाहिए, हमको भगवान का जो सृष्टि है, भगवान का जो रचना है, उसका क्या लक्ष्य है उसको समझने के लिए और उसका वर्णन करने के लिए प्रयास करने चाहिए, जो है कि भगवान से प्रेम करना और सबसे प्रेम करना, सबके साथ प्रेम से रहना। फिर लास्ट जो है, हमको सब कुछ जो है ये जानना चाहिए, ये सब कुछ भगवान ने दिया है, तो उसको हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको लगाना चाहिए, और सभी के कल्याण के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए पर सभी के कल्याण के लिए। तो ये हमारे प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए, ये जान के, ये ज्ञान हमने प्राप्त किया। और स्पेशली जो साइंटिस्ट हैं, जो लीडर्स हैं इस दुनिया का, उनका ये प्राइम ड्यूटी होना चाहिए। तो ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन में क्या होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है एक्सेस द ट्रूथ बियॉन्ड 4 डिफेक्ट्स। इसका मतलब है, एक दूसरा टाइटल ये है, गेटिंग द आइज टू सी गॉड, कि कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे इंग्लिश में कहावत है जो कि हम इम्परफेक्ट है, तो हम अपूर्ण है, हमें इंद्रियां जो है अपूर्ण है, हम एक सीमित डिस्टेंस तक देख सकते हैं, एक सीमित रेंज होता है जो हम सुन सकते हैं। तो इन इंद्रियों से हम असीमित भगवान को नहीं देख सकते। तो फिर हम कैसे देख सकते हैं, इसमें हम देखेंगे ना कि जो परम सत्य है, तो कई प्रकार, कई प्रमाण होते हैं, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, तो उसको हम देखेंगे, और उनमें से कौन सा प्रमाण सबसे श्रेष्ठ है, और कैसे उस प्रमाण को यूज करके हम भगवान को जान सकते हैं ना। तो अभी हमने देखा कि हाँ भगवान है, तो उस भगवान को हम कैसे देख सकते हैं वो अगले सेशन में हम देखेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है? एग्जाम्पल दे सकते हैं साइंटिस्ट जो भगवान को मानते हैं, है ना। और जैसे हमने कहा इन सेशंस के बाद एग्जाम होगा, तो ये सब प्रश्न आएगा ना कि साइंटिस्ट का एग्जांपल दीजिए, कैसे हम देख सकते हैं भगवान है अपने ऑब्जर्वेशन से, हमारी ड्यूटी क्या है, तो ये सब आएगा। तो आप फिर से देखिए लेक्चर को, नोट्स बनाए, याद कीजिए और दूसरों को भी बताइए इसके बारे में। हरे कृष्ण।